स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिजीज़ के बारे में। और लास्ट जो वीडियो गया था मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई होम साइंस से रिलेटेड क्लास चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो मेरे पास कमेंट आए हैं आप लोगों के, और उसी बेस पर अभी जो डिजीज़ वाली क्लास है उसे रोक कर आज जो आपकी डिमांड पर मैं क्लास आपको दिखा रही हूँ आरडीए पर। तो आरडीए क्या होता है, कैसे, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है और किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना चाहिए, क्या ज़रूरत होती है आरडीए की, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। और जिन्होंने भी कमेंट किया है वो क्लास देख लें। आपके डिमांड पर ही आरडीए की क्लास आज मैं दे रही हूँ। वैसे जो है हमारा बीच में हमने एनीमिया बताया था आपको, मतलब एनीमिया के बाद में सेकंड क्लास एनीमिया की ही आने वाली थी। बीच में आरडीए की क्लास दे रहे हैं, उसके बाद में जो है एनीमिया पर हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आरडीए, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसका मतलब ही यही हुआ कि डाइट में क्या क्या चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उनको रिकमेंड किया जाता है, उनको बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों को बताने के लिए ही हम आरडीए का यूज़ करते हैं। अब आरडीए जरूरी क्यों है? तो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बचने के लिए, मतलब हमें पता है कि हमारे शरीर के लिए 5 जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ही जरूरी हैं। 5 न्यूट्रिएंट कौन से? उनमें से एक तो आपका कार्बोज हो गया CHO, आपका प्रोटीन हो गया, और एक फैट हो गया, जिनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये 3 जो है इन्हें हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और बाकी के 2 जो है वो मिनरल और विटामिन। ये जो है इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। यानी ये जो मिनरल है और विटामिन है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट को सहायता करते हैं उनका काम करने के लिए, और साथ ही इन्हें डिजॉल्व होने के लिए मिनरल और विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने पता कर लिया कि क्या किस लिए जरूरी है आरडीए। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बचने के लिए। अगर हमारा आरडीए सही है, हम आरडीए के अनुसार डाइट ले रहे हैं, तो हमारे में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है बॉडी मेंटेनेंस। हमारा शरीर जो है उसमें रेगुलर जो हम जब भी काम कर रहे हैं, जो जैसे कि कुछ भी काम करते हैं, चाहे आप अंगुली को हल्का सा पुश भी करते हैं, तो उसमें भी कई सारी सेल्स जो है टूट जाती हैं, और ये सेल्स जो है इन्हें टूटने के बाद में मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। यानी डेली हमारे शरीर में टूट फूट होती रहती है, और इस टूट फूट की मरम्मत के लिए मेंटेनेंस चाहिए, और ये मेंटेनेंस आरडीए से मिलती है। नेक्स्ट एनर्जी। दिन भर के कामों के लिए हमें पता है एनर्जी मिलती है फूड से, और फूड अगर आप आरडीए यानी बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ग्रोथ, स्पेशली बच्चों की और गर्भवती महिलाओं में ग्रोथ के लिए आरडीए जरूरी होता है। अब देख लेते हैं आरडीए किस किस चीज पर निर्भर करता है। मतलब हम किसी का अगर आरडीए बता रहे हैं, हम आरडीए बना रहे हैं किसी का, तो किन किन चीजों का इसमें ध्यान रखना चाहिए, तो ये देख लेते हैं कि आरडीए बनाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहले एज हम कोई भी किसी की भी डाइट अगर बता रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसकी एज देखी जाती है कि वो कितनी एज का है। अगर छोटा बच्चा है तो उस अकॉर्डिंग उसका आरडीए बनाया जाता है। जेंडर देखा जाता है, मेल और फीमेल, यानी मेल को कितनी मेल जो होते हैं उन्हें कार्बोज की जरूरत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में इनका आरडीए इनके जेंडर के अनुसार बनाया जाता है। फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो ऐसे में उसका आरडीए उसके अनुसार बनाया जाता है, और अगर कोई मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा करता है तो उस अनुसार उसका आरडीए बनाया जाता है। यानी फिजिकल के लिए हमें कार्बो ज़्यादा चाहिए, फैट ज़्यादा चाहिए, तो उस अनुसार उस व्यक्ति की जो आरडीए डाइट है वो बनाई जाती है। फिजिकल स्टेट, उस व्यक्ति का फिजिकल स्टेट कैसा है, शारीरिक बनावट कैसी है, उसको क्या चीज़ें हो सकती है, मतलब उसके शरीर में क्या क्या चीज़ें
है, किस तरह की स्टेट है, किस तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर है व्यक्ति का, उस पर भी आरडीए डिपेंड करता है। अब ये मेन जो आरडीए है वो देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट, पहला प्रोटीन। प्रोटीन जो है मेल को कितना चाहिए, तो मेल को चाहिए 8.3 जो है 8.3 ग्राम पर वेट पर चाहिए। 8.3 ग्राम पर वेट पर, हर वेट पर, मतलब जितना व्यक्ति का वेट है उसके अनुसार, जैसे कि कोई व्यक्ति 10 किलो का है तो उसके वेट के अनुसार जो है उसका ये जो प्रोटीन दिया जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम कितना होना चाहिए, तो कैल्शियम 1000 mg होना चाहिए प्रतिदिन। कैल्शियम कितना होना चाहिए, 1000 mg पर डे होना चाहिए। और आयरन कितना होना चाहिए, 19 mg पर डे होना चाहिए। महिलाओं में प्रोटीन की जरूरत होती है 0.83 g, सेम ही है ये पॉइंट है एक्चुअली, पर डे पर वेट पर जो है 0.83। अगर इसमें महिला अगर गर्भवती है तो उसको प्रोटीन की ज़रूरत इसमें ज़्यादा होगी। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गर्भवती महिलाएं हैं या फीड कराने वाली मदर्स हैं तो उनको क्या क्या, तो उनकी डाइट की ज़रूरत अलग हो जाती है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें है 1000 mg, यानी 1000 mg यानी पर, ये सेम ही चल रहा है कि महिलाओं में भी 1000 mg है आयरन की, ये कैल्शियम की जरूरत, और आयरन की जरूरत है 29 mg। यहाँ पर पुरुषों में आयरन की जरूरत कम है 19 mg, जबकि महिलाओं में 29 mg है, क्योंकि महिलाओं को आयरन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है और आप जानते होंगे किस लिए। फूड पिरामिड है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फूड पिरामिड, फूड पिरामिड में मिनरल्स आ जाएंगे आपके, फैट आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, विटामिन ज़्यादा है, और कार्बोज आ जाएंगे, और साथ ही ये इस तरह से आपका फूड पिरामिड बन गया है। और अब जो है रूल्स क्या क्या होने चाहिए आरडीए में, तो रूल्स क्या होने चाहिए, पहला बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मतलब सारे जो 5 न्यूट्रिएंट है वो बैलेंस मात्रा में होने चाहिए, सही मात्रा में हमारे भोजन में होने चाहिए। ओवरडोज नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ का, ओवरडोज तो खतरनाक होता है, वो हम पहले भी कई क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। वैरायटी, चीज़ों में वैरायटी होनी चाहिए, जैसा कि वर्ल्ड WHO ने भी कहा है कि हमें प्रतिदिन जो है नए नए फ्रूट्स खाने चाहिए, कम से कम 3 या 4 तरह के फ्रूट्स, 3 या 4 तरह की वेजिटेबल्स जो है हमें इंटेक करनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा WHO कहता है कि हमें अलग अलग अनाजों का सेवन करना चाहिए, एक ही अनाज का सेवन करने से बाकी चीज़ों की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो जाती है। दालों का भी इसी तरह से अलग अलग सेवन करना चाहिए, अलग अलग दालों का, ताकि सभी न्यूट्रिएंट हमें बैलेंस मात्रा में मिल सके। इन सब चीज़ों के साथ अगर आप किसी किडनी रोग से, हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं तो उसका जो आरडीए, उस व्यक्ति का आरडीए जो है डॉक्टर सजेस्ट करता है और उस अनुसार ही उसे डाइट दी जाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है आरडीए होता क्या है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, उससे बचने के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए, और एनर्जी के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए बच्चों की। आरडीए निर्भरता किस पर है, तो जेंडर है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल स्टेट है, या आपकी एज। तो ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका आरडीए किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर कुछ मुख्य जो है हमने आरडीए डिस्कस कर लिए, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशली, जैसे कि प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है। तो ये जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ये आप याद करने पड़ेंगे आपको, ये इसमें ट्रिक नहीं है कोई भी, ये सारे आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यहाँ पर हमारे मिनरल फैट वगैरह आ गए कि क्या क्या होने चाहिए फूड पिरामिड में, और रूल्स क्या होने चाहिए आरडीए के, वो हमने देख लिए। तो यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देख, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।
और नेक्स्ट क्लास में आरडीए से रिलेटेड जितनी भी बातें रह गई हैं वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, जो भी ज़रूरी है। इसके साथ ही एनीमिया पार्ट 2 जो हमारा रहा हुआ है उसको भी हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया है आरडीए, इसी तरह से आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, सुझाव दीजिए कि क्या क्या और इसमें चेंज चाहते हैं आप, और साथ ही आप किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं होम साइंस से रिलेटेड। और इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप अपने ज़रूरत जो भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ इन क्लासों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे एग्ज़ाम में तो है ही, साथ में हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।